निकालिए और पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है, गंगा जी कहती है कि दूसरे का पाप धोते धोते यदि मैं खुद पापी हो जाऊं तो फिर मैं पाप से कैसे मुक्त हो पाऊंगी। तब वहां पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बेटी, ये बात तो सच है कि दुनिया के लोग अपना पाप धुलवाने तुम्हारे अंदर आएंगे, और तुम्हारा डर भी सच है कि दूसरों का पाप धोते धोते तुम पापी हो भी जाओगी। लेकिन इसका समाधान मैं ये कर देता हूं कि दूसरे लोग डुबकी मार करके अपना पाप तुम में धोएंगे, और तुम जब पापी हो जाना, तुम किसी संत के चरण में छू लेना, तो तुम्हारे जीवन का पाप धुल जाएगा, तुम्हारे मन का ताप धुल जाएगा। कोई संत आ जाए, कोई गुरु आ जाए, कोई तपस्वी आ जाए, कोई ज्ञानी आ जाए, कोई ध्यानी आ जाए, तो तुम दौड़ करके उसके चरण को छू लेने की कोशिश करना। और किसी गुरु के, किसी तपस्वी, किसी साधनार्थी, किसी ध्यानी के चरण को तो छू ली, तो समझ लेना कि उनके चरणों को छूने से तुम्हारे जीवन का पाप दूर हो जाएगा। ये कथा मैं बना के कह रहा हूं। यदि आपको लगता है कि मैं बना के कह रहा हूं, तो मैं तो कह रहा हूं कि आप किताब लेके पढ़ लीजिए, और न पढ़ सकते तो अभी ये सर्च कीजिए, हम बैठे हैं, आप ही कीजिए विचार। यहां नहीं कर सकते तो घर जाके जरूर कीजिएगा और उसको पढ़िए। लोग कहते हैं कि सत्संग की, जब हम देवी देवता पूजवे करते हैं तो सत्संग की क्या जरूरत है, गंगा में डुबकी लगेवे करते हैं तो सत्संग की क्या जरूरत है। अरे सत्संग की जरूरत तुम्हें ही नहीं है, जिस गंगा में डुबकी आप लगाते हो उस गंगा को भी पवित्र होना पड़ता है। तो कभी न कभी सत्संग का चरण, संत का चरण छूना पड़ता है, तब जाकर के वो पवित्र होती है। तो जिस सत्संग की गंगा में, जिस संत के चरण को छूने पर गंगा भी पवित्र होती है, उस संत के चरण शरण में आप पहुंचेंगे तो फिर आपके जीवन के पाप ताप का क्या होगा, ये आप खुद विचार करके जरा सा देखिए। इसलिए कहा जाता है कि देवी और देवता की उपासना करने से बेहतर सबसे बड़ा देव गुरु के रूप में, संत के रूप में विराजमान है, उसके चरण शरण में बैठना चाहिए। तो इसलिए मैं राम जी की कथा कह रहा था, उसको पूरा कर दूं कि अधूरे में छोड़ दूं? कहाँ कथा में थे? राजा दशरथ जी कहाँ बैठे हुए थे? स्वर्ग में बैठे थे, सूक्ष्म शरीर में। हाँ, और वहां पर दुर्वासा ऋषि पहुंच गए हालचाल पूछने। दशरथ जी ने कहा कि दूसरे पीड़ा मिली, हमको मिली, हम समझ सकते हैं कि हम राजा हैं, कभी साम दाम दंड भेद नीति अनीति कुछ भी हो गया होगा हमसे, तो जिसके परिणाम में दंड मिला तो मेरी समझ में बात आती है। लेकिन राम जी ने क्या गलती की? बचपन से तो उसमें कोई गलती दिखाई ही नहीं दिया, फिर उसको दंड क्यों मिला? दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राम जी के तुम एक जन्म को जानते हो, लेकिन किसी भी व्यक्ति के जीवन में कर्म का परिणाम एक ही जन्म का नहीं आता है। वो कर्म का भोग तब तक पीछा करता है तब जब तक उस भोग को भोग नहीं लिया जाता है, संपन्न तब तक नहीं होगा वो, चाहे लाख कुछ कर लो। तो कहा तब फिर कहा मैं बताता हूं। जिस समय वो विष्णु के रूप में थे तो एक बार देवासुर संग्राम हुआ, यहीं से कहानी छूट गई थी ना। देवता और असुर का संग्राम हुआ। तो देवता और असुर जब हम अब कहें तो बड़का बड़का दांत वाला तरफ नहीं जाइएगा। यहाँ देवता और असुर का मतलब इतना ही समझिएगा कि वो आपस में दोनों क्या है, भाई है। तो भाई का विवाद है, तो आपको हमको झुठला दिया गया देवता और असुर के नाम पे, लेकिन जो उनके सामने में होंगे वो देवता और असुर के नाम पे भटकेगा नहीं ना, वो नहीं भटकेगा। तो देवता और असुर का संग्राम हुआ, तो उसमें असुर जो होते थे बलवान होते थे, क्योंकि स्वाभाविक बात है जो शराब नहीं पिएगा तो बलवान होगा ना। यहाँ तो टीवी के सीरियल में दिखाया जाता है कि असुर लोग खूब शराब पीता है, खूब मन अल्टर सल्टर जीवन जीता, लेकिन ऐसा नहीं है। वेदों और शास्त्रों में असुर उसको कहा जाता है जो कभी शराब को हाथ नहीं लगावे, जो कभी सुंदरी के बहकावे में अपने मन और इंद्रियों को बहकने न दे, जिसके कारण से असुर क्या होते थे, बलवान होते थे, ताकतवर, उसके पास संपत्ति सुरक्षित रहती थी। लेकिन सूर जो थे, जो देवता कहलाते थे, वो बड़े आचरण से भ्रष्ट, विचार से भ्रष्ट, व्यवहार से भ्रष्ट, जिसके कारण उसकी तेज बच नहीं गई थी। यही कारण है कि किसी भी असुर से कोई देवता आमना सामना लड़ करके जीता है कभी? आमने सामने में कभी नहीं जीता है, कोई न कोई छल करके, कोई न कोई प्रपंच करके जीता है। यही कथा कहता है कि नहीं कहता है?
तो परिणाम क्या हुआ कि देवासुर संग्राम जब हुआ तो इंद्र बड़े घबराए कि हम तो जीत नहीं पाएंगे। तो क्या किया, वो विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से सहायता मांगे कि हमको आप मदद कीजिए। तो देवताओं के पक्षधर थे थोड़ा सा, माने एक भाई के पक्ष लेते थे विष्णु जी और दूसरे भाई के थोड़ा पक्ष नहीं लेते थे। तो उसके बाद विष्णु जी कहे ठीक है, देवताओं की तरफ से हम लड़ने जाएंगे। लड़ने के लिए गए तो विष्णु जी के पास एक बड़ा अस्त्र था जिसको सुदर्शन चक्र कहते हैं, उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाता था। तो जिधर वो रहेंगे तो भारी तो पड़ेगा ही। तो देवताओं के तरफ वो गए और लड़ाई करने में सुदर्शन चक्र चला करके लाखों असुरों का गर्दन काट दिए। तो जब असुर पराजित होने लगे, उसमें 2 ठो बचा, तो वो दोनों अपना जान बचाने के लिए भागे। भागते विष्णु जी पीछे से खदेड़ते जा रहे हैं। अब वो असुर जो बचा हुआ है वो भागते जा रहा है। युद्ध में जो लड़ते लड़ते थोड़ा लहूलुहान हो गए थे तो कुछ खून की बूंदें गिरते जा रही थी जिस जिस रास्तों से वो भागते जा रहे थे। भागते 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 आखिर में अपने प्राण बचाने के लिए जंगल में देखा कि एक कुटिया बनी हुई है। वो कुटिया किसकी थी? महर्षि भृगु की। किसकी कुटिया थी? भृगु ऋषि की कुटिया थी। तो भृगु ऋषि की कुटिया पर वो पहुंच गए भागते भागते। वहां देखे कि भृगु जी तो कोई है नहीं, भृगु जी की धर्म पत्नी बैठी हुई थी। वो कुछ माला जपती होगी या कुछ काम करती होगी, आश्रम पर बैठी थी, वृद्धावस्था थी। उस वृद्धावस्था में बैठ करके माला जप के सुमिरन ध्यान कर रही थी। अचानक वो जो असुर था वो भागते भागते एकदम लहूलुहान पसीने से लथपथ आया और चरण में गिर गया। भृगु ऋषि की जो पत्नी थी उसके चरण में माथा टेक करके गिर गए वो और कहते माता मेरी रक्षा करो। अब एक तो ऋषि की पत्नी है वो, अब उसको माँ कह रहा है तो उसके दिल में दया आएगी कि नहीं आएगी? माँ शब्द कितना प्यारा है। तो कहे माता मेरी रक्षा करो। तो हम और आप ना अभी जान रहे हैं कि असुर का मतलब खराब होता है, तो हमको लगेगा कि असुर आया तो भगा देंगे, लेकिन उस समय तो असुर खराब नहीं था ना। उस समय तो मैंने क्या कहा कि वो जान रहा था कि एक भाई और दूसरा भाई है, तो इसलिए उसको लगा कि भैया भाई भाई की लड़ाई में कोई इसको मैंने ज़्यादा घायल कर दिया है, इसको बचाना है। तो माता जो भृगु ऋषि की पत्नी थी उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हारी रक्षा कर लेंगे, जाओ कुटिया में छुप जाना। तो गेट पर वो बैठी माला जप रही थी और गया प्राण बचवाने के लिए, तो इसको क्या कहा? कुटिया में जाकर के छिप जाओ और मेरे तरफ से तुम्हें आश्वासन है कि इस गेट पर जब तक मैं जिंदा बैठी हुई हूं, जब तक मेरी सांस चल रही है, जाओ तुझे वरदान देता हूं कि तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं करेगा, जाओ कुटिया के अंदर जाओ। ये ठीक किया कि गड़बड़ किया? कोई आदमी अपने प्राण की रक्षा के लिए किसी के सामने हाथ फैलाता हो तो उसके प्राण की रक्षा करना धर्म है कि अधर्म है? धर्म है ना जी। ऋषि की पत्नी कहती एक तो यह आश्रम है, संत का आश्रम, यहां पर वध करना, किसी की हत्या करना, किसी की हिंसा करना, यह अधर्म की श्रेणी में आता है। लेकिन तुम अपने प्राण की रक्षा के लिए मेरे पास आए हो, तो धर्म की यही परिभाषा, अहिंसा परमो धर्मः और आत्मरक्षितः परमो धर्मः। जो अहिंसा से युक्त हो वही धर्म है, और जो आत्मा की रक्षा से जुड़ा हुआ सिद्धांत हो उसी को धर्म कहा जाता है। इस दृष्टिकोण से यहाँ तुमको मैं बचा करके आत्मरक्षा कर रही हूँ और दूसरा कोई तुम्हें मारे नहीं, इससे मैं अहिंसा धर्म का पालन कर रही हूँ। तो ये तो दोनों धर्म का हिस्सा ही है, इसलिए जाओ और निर्भय होकर के मेरी कुटिया में छिप जाना। छिपने का आदेश दे दिया। संजोग से उस असुर के शरीर से जो रक्त की बूंदें गिरी हुई थी, उस बूंद को देखते देखते पीछे से विष्णु जी भी सुदर्शन घुमाते घुमाते आ गए, क्योंकि वो भी तो पीछे से खदेड़ते आ ही रहे थे। तो खदेड़ते खदेड़ते आए और देखा कि इस कुटिया के अंदर ही खून की बूंदें जा रही है, लेकिन ये किसी का घर है तो अचानक तो चले नहीं जाएंगे। तो गेट पर जो भृगु जी की पत्नी बैठी थी उससे पूछे विष्णु जी कि एक दानव भागते भागते इधर आया है। भृगु ऋषि की पत्नी निर्भय होकर के कहती हाँ आया है। कहाँ है वो? का कुटिया के अंदर उसको बैठाए हुए।
कहा निकालो उसको। भृगु जी की पत्नी ने कहा कौन है आप? विष्णु जी से पूछती है कौन है आप? कहा मैं विष्णु। पहचानती भी होगी ना थोड़ा, उसका तो मनोबल तोड़ने के लिए पूछ रही है कि कौन है आप? कहा मैं विष्णु जी। कहा कहाँ रहते हैं? विष्णु लोक में। तो कहा दादागिरी यहाँ क्यों दिखा रहे हैं, ये प्लॉट आप ही का है। विष्णु नाम है आपका, विष्णु लोक में घर है आपका, ये रंगदारी जो दिखा रहे हैं घर में से निकालो उसको। तो अपनी दादागिरी अपनी रंगदारी विष्णु लोक में दिखाइएगा। ये किसकी कुटिया है? कहा भृगु जी की। मुझे पहचानते हैं? कहा नहीं। कहा मैं भृगु जी की पत्नी हूँ। भृगु जी अभी कुटिया में नहीं है, वो किसी काम से बाहर गए हैं। मैं यहाँ पर, यहाँ की मालिक मैं हूँ। मेरे घर के अंदर कौन आए हैं, किस रूप में उसको मैं रखा हूँ, डायरेक्ट आप कह रहे कि घर से निकालिए। कौन है आप? क्यों निकालूं? नहीं निकालूंगी। विष्णु जी उस समय क्रोध में थे, और जब व्यक्ति के अंदर क्रोध की अग्नि भड़कती है तो सही गलत का निर्णय हो पाता है। गीता कहती है कि क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। कि जिसके अंदर क्रोध की अग्नि धधकने लगती है तो उसमें बुद्धि विवेक विचार चिंतन सब चीज जल करके खाक हो जाता है। और जिस क्रोधाग्नि में जिसका बुद्धि विवेक जल गया उसके सर्वनाश को इस धरती पे कौन रोक सकता है? कोई रोकेगा? विष्णु जी के अंदर क्रोध की जो ज्वाला धधक रही थी, भृगु जी की पत्नी से कहता है कि आप उसको निकालेंगे कि नहीं? भृगु जी की पत्नी कहे नहीं निकालेंगे। एक तो ऋषि का आश्रम है, और दूसरा मैं उसको वरदान दे चुकी हूँ कि जब तक मेरी सांस चल रही है तुम्हारा कोई बाल बांका करेगा नहीं। तो इस वजह से आप इस कुटिया से निकल करके बाहर जाएगा ना, तब आप उसको मार दीजिएगा कि काट दीजिएगा कि जो करना होगा वो कर लीजिएगा। लेकिन जब तक मेरे आश्रम के अधीन है, जब तक मेरे आश्रम में छुप करके वह आश्रय ले रहा है, तब तक उसको न तो मैं निकलने दूंगी और न उसको मारने की इजाजत दूंगी। आप यहाँ से अभी क्रोध में हैं, यहाँ से चले जाइए, फिर बाद में आप लड़ाई झगड़ा कीजिएगा। यहाँ लड़ाई झगड़ा करने वाला स्थान नहीं है। तो भृगु जी की पत्नी ठीक कही कि गलत कही? ठीक कही ना। ये समझा बुझा करके उसके गुस्सा को शांत करना चाहते थे, लेकिन जितना, एक तो पहले से क्रोध में पागल है वो, इनके समझाने से उसके क्रोध शांत होने के बजाय क्रोध की ज्वाला और धधक रही थी। तो धधकते धधकते उसने कहा कि थोड़ा अपशब्द कह करके कहा कि उसको निकालने कहते तो निकालोगे कि नहीं? उन्होंने कहा मैं नहीं निकालूंगी। बस क्रोध की भड़की ज्वाला के कारण विष्णु जी अपना सुदर्शन निकाले, और उस सुदर्शन से पहले भृगु जी के पत्नी का गला क्या किए? काट दिए। विष्णु जी ठीक किए कि गलत? इसी को देवता कहा जाएगा? बताइए आप। देवता इसी को कहा जाएगा? इसी के पूजा करने से मुक्ति मिल जाएगी कि वैकुंठ मिल जाएगा? मुक्ति कैसे मिलेगी? तो विष्णु जी भृगु जी की पत्नी का गला काट दिए, और जब गला कट गया तो स्वाभाविक है कि दर्द होगा तो चिल्लाएगी ना। इतनी जोर से चित्कार मारी कि भृगु ऋषि जो बगल में कहीं कुछ काम कर रहे होंगे वो सुन करके दौड़े दौड़े अपनी कुटिया में आते हैं। और जब अपनी कुटिया में आए तो देखा कुटिया में एकदम खून की धारा बह गई है। पूरा कुटिया खून से पटा हुआ है, एकदम सर उधर पड़ा हुआ है, धर उधर पड़ा हुआ है। अब एक सज्जन पत्नी को देख करके किसी भी पति का क्या हाल होगा? होगा ना। वो मन अवाक रह गए और चिल्लाते चिल्लाते रोते रोते पूछते कौन पापी मेरे पत्नी, इतनी साध्वी पत्नी का, सादगी से संपन्न सदाचारणी पत्नी का वध कर दिया। अरे आज तक ये किसी चींटी को नहीं मारी है, इसका गर्दन काटने की जरूरत किसी को क्यों पड़ गई? कौन अधर्मी आदमी? जितना मन में उबाल हो सकता है आवेश में सारे उबाल को प्रकट करते हैं। और आप जानते हैं नियम यह कहता है कि जब तक कोई आदमी गलती नहीं करता तब तक कितना उफान मचावे, और जैसे ही गलती होने का एहसास हो जाता है तो ब्लड प्रेशर हाई होगा कि डाउन होगा?
डॉन होगा ना। तो जब तक सुदर्शन नहीं चला था तब तक तो विष्णु जी उफन रहे थे, और सुदर्शन चक्र चलने के बाद जब भृगु की पत्नी का गला कट गया तब विष्णु जी क्या हो गए, ठंडा हो गए, नरम होकर के हाथ जोड़े खड़े हैं। भृगु जी जब भड़कते भड़कते पूछ रहे कौन पापी मेरी पत्नी को मारा, कौन अधर्मी मेरे पत्नी का गला काट दिया, तो भयंकर गुस्सा में देख करके विष्णु जी दोनों हाथ जोड़ते हैं और कहते वह पापी मैं ही हूँ, मुझसे ही यह पाप हो गया है, मैंने ही आपकी पत्नी का गला काट दिया। पूछा भृगु जी ने कि गलती क्या किया था ये, अरे कुछ गलती की होगी तब ना आप ऐसा किए होंगे। तो विष्णु जी ने कहा हम एक असुर को खदेड़ते खदेड़ते आए, वो कुटिया में छिपी हुई थी, उन्होंने उसको अभय वरदान दे दिया था कि जब तक मेरी सांसें चलेगी तब तक तुम्हारा बाल बाका नहीं होगा, और हम कह रहे थे निकालने के लिए, ये हमको समझा रही थी कि ये तो संत का आश्रम है, यहाँ हिंसा और हत्या का कोई जगह नहीं है, लड़ाई झगड़ा विवाद का कोई जगह नहीं है, यहाँ से जब ये निकल जावे तब आपको जो करना है करना, लेकिन यहाँ पर कोई खून खराबा, कोई दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा मत करो। इसके अच्छे बात को समझाने के बावजूद भी बात मेरे दिमाग तक नहीं आई, और क्रोध में इतना हम उबले हुए थे कि अच्छा बुरा का विवेक हम कर नहीं पाए, और अपने सुदर्शन से इस देवी का गला हमने क्या किया, काट दिया। भृगु ने कहा कि तुम्ही को देवता कहेगा लोग, यदि देवता तुम्हारे जैसा होता है तो फिर पापी किसको कहा जाएगा। जितना उसके मन में भड़ास था विष्णु जी को सारा बात कह करके एकदम तोप दिया, और लास्ट में उन्होंने कहा बहुत बड़े भगवान बनते हो, जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं कि एक हत्या का जितना एक अवधि तक सजा होती है ना, कितना सजा देते हैं 20 बरस, काट छांट करके कितना पुराते हैं 14 दिन पुराते हैं। एक हत्या की जितनी सजा होती है, तुमने एक निरपराध स्त्री की, साधना भक्ति में रमने वाली स्त्री की, निरपराध स्त्री की हत्या की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि उतने अवधि तक तुमको दंड भुगतना होगा। और मेरी पत्नी की कोई गलती न होने के बावजूद भी मेरी पत्नी से तुम मुझको जुदा कर दिया, तरफ तरफ करके मेरी पत्नी मेरे वियोग में मर गई, अब मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा, मैं भी तरफ तरफ करके मर जाऊंगा। तो जैसे पत्नी के वियोग में तरफते तरफते मैं मर रहा हूं, अब मेरी पत्नी मेरे वियोग में तरफते तरफते मर गई, उसी तरह मैं तुझे श्राप देता हूं कि जीवन में तुम कभी पति पत्नी एक नहीं हो पाएगा, तुम्हारे वियोग में तुम्हारी पत्नी तरफ के मरेगी और पत्नी के वियोग में तू तरफ करके मरेगा। ये किसने श्राप दिया? भृगु ऋषि ने। विष्णु जी के अवस्था में इस श्राप को, इस पाप के फल को वो नहीं भोग पाए। फिर दूसरे जन्म लेकर के किस रूप में आए? श्री राम के रूप में आए। सजा मिली कि नहीं मिली? आए? जब अपने किए हुए कर्म के सजा से वो मुक्त नहीं हो सके तो हम केला और लड्डू चढ़ा करके सजा से मुक्त हो जाएंगे? बताइए। बतासा चढ़ा करके कि अगरबत्ती दिखा करके। इसलिए हमें करना क्या चाहिए? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यही कबीर का दर्शन है। यही कबीर साहब समझाना चाहते हैं कि पूजा पाठ करते हो न करते हो तुम्हारी मर्जी भैया, लेकिन कर्म को बिगड़े मत। ये मत सोचो कि कर्म इधर थोड़ा बहुत बिगड़ भी जाएगा तो पावर बतासा चढ़ा देंगे और कर्म की लकीर सुधर जाएगी। ये मत कभी सोचना। ये मत सोचना कि दूसरे का शोषण दमन कर लेंगे, बेईमानी शैतानी कर लेंगे और जाकर के भगवान को चढ़ावा चढ़ा देंगे, बस मेरा पार हो जाएगा। नहीं होने वाला है। जिस भगवान के भरोसे तुम अपने बिगड़े हुए कर्म का सुधार करना न चाह करके केवल भगवान के पूजा पाठ करने मात्र से केवल अपनी मुक्ति युक्ति सोचते हो, उस भगवान के भी जीवन को पढ़ करके देखो, समझ करके देखो तो पता चलेगा इस कर्म के जाल से, कर्म फल के सिद्धांत से भगवान भी अपने आप को बचा पाने में सफल
नहीं हो पाते हैं, उसको भी अपने कर्म का फल भुगतना पड़ता है। तो तुम अपने कर्म को क्यों बिगाड़ रहे हो? इसलिए जीवन में धर्म को सुधारना चाहते हो तो कर्म को सुधारो, भक्ति को सुधारना चाहते हो तो अपने कर्म को सुधारो, चरित्र को सुधारना चाहते हो तो अपने कर्म को सुधारो। जिस किसी भी चीज में सुधार करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने कर्म को सुधारो, और कर्म यदि सुधर गया तो फल अपने आप सुधर जाएगा, तकदीर अपने आप सुधर जाएगा। कर्मों के सुधार में ही आपका तप छिपा हुआ है, कर्मों के सुधार में ही आपकी भक्ति छिपी हुई है, कर्मों के सुधार में ही आपके व्यवहारिक और पारमार्थिक दोनों सफलता छिपी हुई है, कर्मों के सुधार में ही आपके आवागमन के चक्र से मुक्ति छिपी हुई है। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं सभी चीज का प्रधान क्या है? कर्म। और प्रधान किसको कहते हैं? बाकी और दया, क्षमा, शील, करुणा, संतोष इत्यादि सब उस कर्म का सहयोगी है। सहयोगी होना एक अलग चीज है, अब प्रधान होना एक अलग चीज है ना? वो तो हमारे प्रधान साहब समझते ही होंगे, कितने वार्ड मेंबर मिल करके तब एक प्रधान के सहयोगी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? प्रधानमंत्री कोई बनता है तो प्रधानमंत्री अकेले चलाता है शासन को कि उसके मंत्रालय होते हैं, बहुत सारे मंत्री, एक प्रधानमंत्री होता है कि नहीं? तो उसी तरह से जितने सारे सद्गुण है, दया, क्षमा, शील, संतोष, करुणा, प्रेम, सहिष्णुता, सद्भाव इत्यादि जितने गुण हैं वो सारे के सारे गुण जो है वो क्या है? मंत्री है। और कर्म जो है उसका क्या है? प्रधानमंत्री है। इसलिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कबीर साहब का ये मुख्य दर्शन, हालांकि गोस्वामी तुलसीदास जी का मुख्य दर्शन नहीं है, लेकिन कबीर साहब इस बात से न एक इंची दाएं होते हैं न बाएं होते, इसीलिए तो कबीर साहब का महत्व है। गोस्वामी तुलसीदास जी का महत्व कबीर साहब के नज़र में थोड़ा सा इसलिए कम हो जाता है क्योंकि गोस्वामी जी जगह जगह पर मुंह देखी बात करते हैं। कबीर साहब कभी किसी की मुंह देखी बात नहीं करते। कबीर का कहना है कि मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, यह मेरे बस की बात नहीं। जो सच्चे पथ के राही होते हैं अपने ईमान से डगमगा नहीं सकता। जो कह रहा है तो चाहे यहाँ कहना पड़े कि वहाँ कहना पड़े कि वहाँ कहना पड़े, हर जगह एक ही बात पे अडिग हो, उसी को सिद्धांतवादी कहा जाता है। लेकिन जो यहाँ पर कुछ और बोले, दूसरे जगह कुछ और बोले और तीसरे जगह कुछ और बोले, उसको सिद्धांतवादी नहीं कहा जाता, उसको चापलूस कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं? गोस्वामी जी अपने शास्त्र में ये चापलूसी करते हैं। आप कहें कैसे, तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अब बताइए कि इस जगह पर वो कह रहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा। ये बात तो ठीक है, वही कह रहे हैं ना, कि दूसरा तो नहीं कह रहे हैं। लेकिन जब एक बार भगवान के मंदिर में पूजा करने जा रहा है, अब वहां किसी ने पूछ दिया आप बताइए कि कर्म प्रधान है कि दूसरा चीज है, उस जगह पर गोस्वामी जी कहते हैं होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। ये बताइए, सिद्धांत पे अडिग होना हुआ? भगवान के मंदिर के पास प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं और वहां पूछ रहा है कि आप एक जगह तो कह दिए कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो पूजा जो करने जा रहे तो पूजा कर्म है कि कर्मकांड है? ध्यान दीजिए शब्द पर। कर्म अलग चीज होता है और कर्मकांड अलग चीज होता है। तो फल जो मिलेगा तो कर्म का फल मिलेगा कि कर्मकांड का फल मिलेगा? किसका फल मिलेगा? कर्मकांड का फल नहीं मिलता है, कर्म का फल मिलता है। बात समझ में आई? कर्म अलग है और कर्मकांड अलग है। आप सत्य का पालन कर रहे हैं तो ये कर्म है, आप न्याय का पालन कर रहे हैं तो ये कर्म है, आप सेवा का पालन कर रहे हैं तो ये कर्म है, आप दया का पालन कर रहे हैं तो ये कर्म है, आप क्षमा का पालन कर रहे हैं तो ये कर्म है, और आप अगरबत्ती दिखा रहे हैं तब क्या होगा? वो बोलिए ना जरा सा, वो कर्मकांड होगा। आप दिया जला रहे हैं तो वो क्या होगा? कर्मकांड होगा। आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो वो क्या होगा? कर्मकांड होगा। कर्म प्रधान की कर्मकांड प्रधान? कर्म प्रधान।
तो इसलिए सत्य को धारण करना ये कर्म प्रधान है, क्षमा को धारण करना ये कर्म प्रधान है, प्रेम को धारण करना ये कर्म प्रधान है। तो गोस्वामी जी संजोग से मंदिर जा रहे थे तो लोगों ने पूछ दिया कि आप तो कर्म प्रधान वाले आदमी हैं, तो इधर मंदिर तरफ कहाँ जा रहे हैं? गोस्वामी जी कहने लगे तो पकड़ा गए। तो गोस्वामी तुरंत धारा बदल दिया, और धारा बदल के क्या कहते हैं, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। इसका मतलब क्या होगा? चापलूसी हो गई कि नहीं हो गई? नहीं हुई। वो कहते धो कर्म तरम को छोड़िए, होई है सोई जो राम, जो कोई कर्म तरम कुछ नहीं कर देगा, होई है वही जो राम रचित, जो भगवान सोच लिए हैं वही होने वाला है, दूसरा कुछ होने वाला नहीं है। अब गोस्वामी जी के ही ये दोनों बात से दोनों के विपरीत हो गया कि नहीं हो गया? कर्म प्रधान और दूसरे जगह कह रहे होई है सोई जो राम रचि रखा, तो दोनों में अंतर हो गया ना, कि दोनों एक ही बात है? एक बात नहीं है, दोनों अंतर हो गया, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गया। एक जगह कह रहा है कि इसमें कर्म धर्म फलाना चिलाना के कोई मतलब, भगवान जो पहले से सोच करके रखा है वही होने वाला है। और दूसरे जगह कह रहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करहि सो तसफल चाखा। ये दोनों बातें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत कह रहे हैं, लेकिन कह एक ही आदमी रहा है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि उसको सिद्धांत से कुछ लेना देना नहीं है। तीसरे जगह तो और एक कदम आगे बढ़ करके कहते हैं, किसी ने पूछा कि सुख और दुख कैसे मिलता है, देखिए यहां पर क्या कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लक्ष्मण के मुंह से कहवाते हैं, क्या कहवाते हैं कि को न काहू सुख दुख कर दाता। ध्यान से सुनिए, निज कृत कर्म भोगी सुनु भ्राता। क्या अर्थ करेंगे इसका? कोई न काहू सुख दुख कर दाता, कोई किसी को न सुख देने वाला है और न दुख देने वाला है। कोई न काहू, न ऊपर वाला न नीचे वाला, न मंदिर वाला न तीर्थ वाला न बुरत वाला, कहीं वाला नहीं। कोई न काहू सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है। तो फिर प्रश्न होता है कि सुख और दुख मिलता कैसे है? तो निज कृत कर्म भोगी सुनु भ्राता, मतलब निज मने खुद के द्वारा, कृत मने जो किया गया है। निज कृत खुद के द्वारा किए गए कर्म के फल के रूप में सुख और दुख का भोग मिलता है, ये गोस्वामी जी कह रहे हैं। तो जब निजकृत कर्म भोगी सुनु भ्राता, अपने ही कर्म के परिणाम में सुख और दुख मिलता है, तो फिर होई है सोई राम रचि राखा कैसे? अब दोनों में से एक ही बात ना सच होगा जी। या तो होई है सोई जो राम रचि राखा, या तो यह सच होगा, या नहीं तो ये सच होगा कि कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोगी सुनु भ्राता। दो में से एक ही चीज में सच होगा, दोनों एक साथ सच कैसे होगा? लेकिन लोगों के दिमाग में पता नहीं, जहां जैसी बती आई वैसी बात कह दी और लोग उसी में एकदम जय जयकार करते हैं। असल बात यह है कि सिद्धांतवादी सदगुरु कबीर साहब को इसलिए कहा जाता है क्योंकि कबीर साहब शुरू में जो बात कहते हैं अंत में भी वही बात कहते हैं। अपनी बात से किसी भी जगह पर चापलूसी नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि मैं तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज आंखन देखी, तो तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। तुम्हारा और हमारा मन इसलिए एक नहीं हो सकता है कि मैं सिद्धांत की बात करता हूँ और तू मुंह देखी बात करता है। अब जिसको देखता है कि कोई भगवान को मानने वाला है तो वहाँ अलग फार्मूला लगा देता है, देखता है कि कर्म को मानने वाला है तो यहाँ अलग फार्मूला लगा देता है। तो जिस आदमी की विचारधारा चार जगह पर चार तरह का हो जाए उसको सिद्धांतवादी नहीं कहा जाता है। कबीर डंके की चोट पर कहते हैं कि करो बहिया बल आपनी छार बिरानी आस, जाके आंगन नदी बहे सो क्यों मरे पियास। और दूसरी जगह ये कहते हैं कि कबीर करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई,
कोई भगवान की कृपा से बबूल का बीज लगा करके आम का फल नहीं फला सकता। किसी भगवान की कृपा में ये सामर्थ्य नहीं है कि कोई धतूरा का बीज लगा करके धान का फसल काटेगा, कहां से होगा। कौन कहता है कि जालिम, एक भजन है, कौन कहता है कि जालिम उम्र भर रोता नहीं, नेक कर्मों का कहो क्या, नेक फल होता नहीं। कौन कहता है कि जालिम, इसी भजन में कड़ी आती है। बोया जिसने फसल भांग की, धान वो कैसे काटेंगे, है कोई विधान। बोया जिसने फसल भांग की, धान वो कैसे काटेंगे, काटेगा जिसने जो बोया, काटेगा जिसने जो बोया, विधि का विधान यही। कौन कहता है कि जालिम उम्र भर रोता नहीं, नेक कर्मों का कहो क्या, नेक फल होता नहीं। तो कौन कहता है कि जालिम उम्र भर नहीं रोता है। बोया जिसने फसल भांग की, बताओ तो तुम ही धान वो कैसे काटेंगे, कहां से काटेंगे। बोया जिसने बबूल का बीज, वो आम का फल कहां से लाएंगे। करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का आम कहां से हो। कोई बबूल का बीज लगा करके आम के फल की आशा करते हैं तो सदगुरु कबीर अपने सिद्धांत का आखिरी चोट मारते हुए उससे पूछते हैं, कबीर कमाई आपनो कभी न निष्फल जाए। कभी किसी भी प्रकार से निष्फल नहीं होगा। और किसी को लगता है कि निष्फल हो जाएगा तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, नजर उठा करके देख लो, 7 समुंदर आरा पड़े। 7 समुंदर को भी तू रक्षा के लिए लगा लेगा ना, कि हम उस पार चले जाएंगे तो बच जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं 7 समुंदर की 77 समुंदर भी तुमको बचा नहीं पाएगा। कबीर कमाई आपनो कभी न निष्फल जाए, 7 समुंदर आरा पड़े तो भी आगे मिलिया धाय। वो तुम्हारा कर्म का फल तुमसे पहले ही वहां जाकर के खड़ा रहेगा और तुमको सजा से कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए कौन पूजा करते हो आप, कौन पाठ करते हो आप, वो अपने जगत तुम्हारी सभ्यता संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन इतना बात ध्यान रखो कि पूजा और पाठ के बल पर आप अपने कुकर्म को सुकर्म में नहीं बदल सकते, कुकर्म के फल से बच नहीं सकते। इसलिए पूजा पाठ भक्ति भजन आप क्या करते हो आपकी मर्जी, लेकिन अपने कर्म को, अपने चरित्र को, अपने विचार को, अपने व्यवहार को, अपने संस्कार को हमेशा सुधार करके रखने का प्रयास करना चाहिए। यही अर्थ है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसी के आधार पे हमारे परम पूज्य श्री अनुभव साहब जी, ये तो परसों से साहब हमारे लिए बीज थोड़ा सा छींट देते हैं और उस बीज को पकड़ करके हम कोशिश करते हैं कि फसल बना दें। अब साहब जी यदि गलती हो जाए तो क्षमा करेंगे आप। तो साहब जी जो चिंतन दे रहे थे उसी चिंतन को थोड़ा बहुत मैंने आपके सामने प्रकाशित करने की कोशिश की। फिर आपको मालूम है कि दूसरा सत्र हम लोगों को बैठना है 6 बजे से लेकर के लगभग 9 बजे तक। रात में तो आपने कहा था कि 8 बजे तक करना है, लेकिन बढ़ाते बढ़ाते 9:30 पौने 10 तक ठेका दिया, ठेकाए ना। तो आज भी मतलब थोड़ा सवेरे बढ़िया से बैठिएगा। और 8 साढ़े 8, अब ठंडी तो आज नहीं है, 11 बज जाएगा। अरे बाप चलिए, तो सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए कि आपके लिए फिलहाल मैं अनजान हूँ, लेकिन अब इसमें से कुछ चेहरे 2 दिन के दरमियान हमारे अब जानकारी में आ गए हैं, तो कुछ चेहरा को मैं जान रहा हूँ। लेकिन आज रात तक जब और बैठेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ से मैं शरीर से चला भी जाऊँगा, फिर भी आपके चेहरे मेरे नज़र में दौड़ेंगे, आपको मैं अपने दिल से कभी नहीं निकाल पाऊँगा। और
मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति अब आएगी कि इस बार तो ब्रजेश बाबू अकेले मुझको यहाँ पर बुलाए आप लोगों के सहयोग और समर्थन से। लेकिन अब दोबारा आने की यदि नौबत आएगी तो ब्रजेश बाबू अकेले पड़ जाएंगे कि आप लोग रहिएगा साथ में, हाँ रहिएगा ना। दोबारा आना चाहिए हम लोगों को कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। इधर वाले दुश्मनी कर रही सो काहे? सब लोग को हाथ उठा के बताओ ना। बिहार में 50% आरक्षण दिलवा दिए हैं, समर्थन करो आपको यहाँ भी दिलवा देंगे। तब अब की बार तो चुनाव में 10-10 हजार रुपया भी दिलवाए है ना। तब तो कहने का ये मतलब है, बताओ दोबारा हम आवे कि ना आवे? आवे? बात समझ में आती है? हाँ, तो बहुत बहुत सबको साधुवाद, सबको धन्यवाद देते हुए फिर अगले सत्र में हम लोगों को 6 बजे से बैठना है। तो बस